आज हमारे जनरल साइंस में नेक्स्ट टॉपिक है फैट यानी कि वसा। वसा देखो, जितने भी हमारे जो खाने की चीजों में जो ऑयल है, घी है, ठीक है, मीट है, जिनसे हमें एनर्जी जो होती है ना सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो फैट होते हैं। और इनसे क्या होती है, ऊर्जा हमें सबसे ज्यादा मिलती है, लेकिन हाथों हाथ नहीं मिलती क्योंकि डाइजेस्ट होने में टाइम लगाते हैं। तो ये डाइजेस्ट होते हैं, उसके बाद हमें इससे एनर्जी मिलती है। तो इस वजह से जो है वो ये हाथों हाथ एनर्जी के लिए हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा एनर्जी के लिए या हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर रखने के लिए जो ये काम आते हैं, जैसे ऑयल है, ठीक है, घी है, एग है, मीट है। वसा से हमें एनर्जी कितनी मिलती है, 9.3 केसीएल मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से 4 केसीएल मिलती है। प्रोटीन से कितनी मिलती थी, 4.2 केसीएल मिलती थी। ठीक है, इसी तरह से वसा से कितनी मिलती है हमें, 9.3 केसीएल, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल जो होता है वो फैट का होता है। और इंस्टेंट एनर्जी अगर पूछी जाती है तो वो किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है। फैट की यानी कि वसा की यूनिट क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, जैसे प्रोटीन की क्या थी, अमीनो एसिड थी। कार्बोहाइड्रेट की क्या थी, सैकेराइड थी। उसी तरह से फैट की यूनिट क्या है, ट्राइग्लिसराइड। ये क्या होते हैं, ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड के अंदर चेंज हो जाती है फैट अंदर जाकर बॉडी के अंदर। जैसे प्रोटीन किसमें चेंज होते हैं, अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो भी हम लेते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में जो होता है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। इस तरह से फैट की यूनिट क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड होती है। वसा में क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसी तरह से यही तीनों चीजें जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट में भी होती है। लेकिन प्रोटीन जो होते हैं उसके अंदर क्या चीज अलग थी, नाइट्रोजन थी उसके अंदर। ठीक है, लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट में तीनों कॉम्बिनेशन ही होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही फैट के अंदर है। ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बनते हैं। ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये किससे बनेंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बनते हैं। कल हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था कि जो फैट है या वसा है वो किसमें चेंज हो जाती है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। वसा जल में अघुलनशील होती है। आप ध्यान से देखो, कभी घी, तेल है, ये क्या कभी पानी में मिक्स होते हैं, नहीं होते। तो ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि जल में ये घुलते नहीं है। जंतु वसाएं कैसी होती है, ठोस होती हैं, जबकि वनस्पति वसाएं कैसी होती हैं, तरल रूप में होती है। ठीक है, जंतु वसा जो होती है वो कैसी होगी, वो ठोस रूप में होगी। लेकिन वनस्पति यानी कि जैसे तेल वगैरह जो हमें मिलते हैं वो कैसे होते हैं, तरल रूप में होते हैं, लिक्विड रूप में होते हैं ना, जैसे जेल है, ऑयल है। इसी तरह से कुछ जंतु में वसा, बल्बर। अब क्या है जंतुओं में वसा, सबसे देखो जैसे बल्बर है, बल्बर एक वसा का ही नाम है। ये क्या होती है, जैसे कुछ जानवरों के ऊपर क्या होती है, उष्मारोधी परत बनी हुई होती है। जैसे व्हेल वगैरह होती है ना, उनकी परत आप देखोगे ना एकदम चिकनी होती है, एकदम स्मूथ, वो फैट की ही बनी हुई होती है। ठीक है, उष्मारोधी होती है, यानी कि उनको अंदर जो होती है गर्मी या ठंड जो होती है वो नहीं लगती है। ठीक है, तो उष्मारोधी होती है एक तरह से। तो वो क्या होती है, उसको बल्बर कहा जाता है। जो इनकी ऊपर वाली लेयर जो बनी हुई होती है ना कुछ जंतुओं की, जैसे कि व्हेल मछली होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर वाली लेयर अगर आप देखोगे ना, तो कई बार अगर आपने देखा हो, टीवी में भी देखा हो, व्हेल मछली है या डॉल्फिन है, तो उनकी स्किन कितनी स्मूथ होती है ऊपर ऊपर से, है ना। तो वो क्या होती है, वो एक तरह से फैट ही होती है। फैट का नाम क्या होता है, बल्बर होता है। इसी तरह से कैमल हम्प, जो कैमल के ऊपर जो कुबड़ बना हुआ होता है ना ऊपर, अगर आपने कभी कैमल को ध्यान से देखा हो, तो हम्प क्या होता है, उसके अंदर भी क्या होती है, एक तरह की फैट पाई जाती है जिसे ब्राउन फैट कहा जाता है। वो क्या होती है, हीट की इंसुलेटर होती है, जो इनको क्या करती है, गर्मी से बचाती है। ठीक है, वो क्या करेगी, जैसे इनको गर्मी नहीं लगती है, उसके कारण गर्मी नहीं लगेगी तो पानी क्या होएगा, पानी ये जो एक साथ पी लेते हैं ना, फिर कई दिनों तक इनको प्यास नहीं लगती है, पानी नहीं पीते हैं, तो इसी वजह से होता है, इस फैट के कारण ही होता है, जो इनकी हम्प के अंदर यानी कि जो कुबर होता है इनके कमर पर, उसके अंदर होती है, जो कौन सी होती है, ब्राउन फैट। फिर आ जाते हैं एडिपोज टिश्यू। वसा का जमाव एडिपोज टिश्यू में होने के कारण शरीर में मोटापा आ जाता है। जैसे कई लोग जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं तो उनमें क्या होता है, वो जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वहां पर क्या हो जाता है, ये फैट का जमाव हो जाता है। ठीक है, वहां पर वसा का जमाव जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। जो लोग बाहर का खाना खाते हैं ना, जैसे बर्गर बर्गर है, पिज्जा है, ठीक है, जो मैदे से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं तो उसके अंदर फैट बहुत सारा होता है। और वो फैट कहाँ पर जाकर जमा हो जाएगा, एडिपोज टिश्यूज में जाकर जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, मोटापा या ओबेसिटी जिसको बोलते हैं वो हो जाता है।
फिर है फैट के प्रकार हैं, जिसमें एक तो होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट इसे एनिमल फैट कहा जाता है, ठीक है, जंतु वसा कहा जाता है, जैसे कि वनस्पति घी है, ठीक है। ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर जम जाते हैं, ठीक है, ठंड होती है तो जम जाते हैं ना रूम टेम्परेचर, और बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो अपने आप ही पिघल जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर रहते हैं, एनिमल फैट। एनिमल फैट में एक मछली का तेल ऐसा होता है जो कि नहीं जमता, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि एनिमल फैट में कौन सा ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो कि नहीं जमता है, तो कौन सा होगा, मछली का तेल होगा। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, जो कि अपन को तेल वगैरह मिलते हैं ना, जो प्लांट से तेल मिलते हैं, वो कैसे रहते हैं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, वो कैसे रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं, वो जमते नहीं है, तो वो अनसैचुरेटेड रहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैट कौन से, जो कि जम जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, और एक है जो नहीं जमता, वो कौन सा है, मछली का तेल है। और अनसैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, जो कि हमें प्लांट फैट कहा जाता है, जिनको जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, बहुत सारे ऑयल मिलते हैं ना, जैसे कि तिल का तेल है, ठीक है, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर जमते नहीं है, लेकिन एक तेल ऐसा होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर जम जाता है, वो कौन सा होता है, नारियल का तेल, ठीक है, प्लांट से ही तो मिलता है ना, लेकिन वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर जम जाता है। तो एक आपसे पूछा जा सकता है कि सैचुरेटेड फैट कौन सा है जो कि रूम टेम्परेचर पर जमता नहीं है, वो तो है मछली का तेल। और अनसैचुरेटेड फैट का ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो कि रूम टेम्परेचर पर जम जाता है, तो वो कौन सा होगा, नारियल का तेल। तो देखो अनसैचुरेटेड फैट में इसको वनस्पति वसा या प्लांट फैट कहा जाता है। एग्जाम्पल है सरसों का तेल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मैंने अभी जैसे आपको बताया, रूम टेम्परेचर पर जमते नहीं है, कोई भी ऑयल देखोगे तो रूम टेम्परेचर पर नहीं जमते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट में जो नारियल का तेल होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर जम जाता है। फिर आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये एक हानिकारक फैट के रूप में होता है, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पर जाकर क्या होता है, जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो होता है ना वो रुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कई बार देखते हैं ना किसी के, जैसे कहते हैं कि हाँ वो छल्ले डलवाए हैं, जैसे कहते हैं ना कि हार्ट जो वेसल्स है उनके अंदर छल्ले डलवाए, वो इसी वजह से डलवाते हैं, ताकि उससे क्या होता है, वो जो बीच में क्लॉटिंग होती है वो रुक सही हो जाती है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इसी के कारण होती है। बैड कोलेस्ट्रॉल होता कि जो ये आप खाना खाते हो ना, बाहर का खाना खाते हो, वो क्या होता है, अच्छा घी या तेल तो होता नहीं है, वो क्या होता है, वो अंदर जाकर जो होता है ब्लड वेसल में जाकर जम जाता है। कुछ हानिकारक फैट जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाते हैं, ब्लड वेसल्स को रोक देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, बैड लिपिड कहा जाता है। तो एक तो होता है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपिड, जिसके अंदर क्या होगा, ये बैड लिपिड्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इनकी डेंसिटी कैसी होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए गुड नहीं होते हैं, बैड होते हैं। जैसे कि आप लोग खाते हैं ना, बर्गर है, पिज्जा है, इनके अंदर वो जो तेल और घी यूज करते हैं ना, वो लो डेंसिटी लिपिड कहलाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जैसे एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपिड यानी कि गुड लिपिड, ठीक है। इनसे क्या होता है, ये अच्छे होते हैं, जैसे कि इनके अंदर होगा, फ्रूट्स के अंदर होगा, नट्स के अंदर होता है, ऑयल खाते हैं ना, जैसे नट्स वगैरह जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो सब नट्स में आते हैं, तो वो सब क्या होंगे, एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल होंगे, वो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन एलडीएल जिनमें लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं वो नुकसान करते हैं। फिर इसके मुख्य बिंदु है, वसा के अत्यधिक सेवन से अमाशय के आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी कि वो आकार में बड़ा हो जाता है। वसा में घुलनशील, अमाशय के आकार में बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पेट बढ़ने लग जाता है ना, मोटापा आ जाता है अत्यधिक सेवन से। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ए डी ई के, ठीक है। इसको आप जैसे के ई डी ए करके याद करोगे तो क्या हो जाएगा, कीड़ा शब्द बन जाता है, तो उससे आपको याद रहेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, के ई डी ए यानी कि कीड़ा। सैचुरेटेड फैट गुड फैट होती है। वसा शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायक है, घी अच्छा होता है बजाय की ऑयल के, ठीक है।
घी ज्यादा अच्छा होता है, वो सैचुरेटेड फैट में आता है ना, अनसैचुरेटेड फैट की बजाय, तेल के बजाय जो है वो घी में खाना बनाना ज्यादा फायदेमंद होता है। वसा शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायक होता है। ठंड के अंदर हम लोग जो घी वगैरह खाते हैं, लड्डू वगैरह बनाकर खाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए तो करते हैं कि ठंड नहीं लगेगी। सोयाबीन के तेल में ओमेगा 6 फैट पाया जाता है। सोयाबीन का तेल जो होता है ना, ये क्या होता है, ये एलडीएल के अंदर आता है, ये एचडीएल में नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं कई तरह के होते हैं, ओमेगा 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, ठीक है, ये अलग अलग तरह के होते हैं। अगर आप अलग इसका चार्ट देखते हैं ना, तो उसके अंदर जो है सोयाबीन का तेल सबसे ऊपर ऊपर आता है, जिसके अंदर क्या है, एलडीएल सबसे ज्यादा होता है, लो डेंसिटी लिपिड के अंदर आता है ये। और अगर आप सरसों का तेल यूज करते हो, ठीक है, इसके अलावा मूंगफली का तेल है, तो वो एचडीएल में आते हैं, इनके अंदर एलडीएल काफी कम होता है। सभी स्टीरॉइड्स हार्मोन क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। जितने भी हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉइड्स हार्मोन, जो जितनी भी दवाइयां वगैरह अपन लेते हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल ही होता है, ठीक है। फिर आ जाएंगे विटामिन। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक वैज्ञानिक ने दिया था, खोज की थी इसकी हॉपकिंस ने की थी। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है, ऊर्जा मिलने वाले तीन ही चीजें थी, वो हमने पढ़ ली, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है। विटामिन से क्या मिलता है, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। हर एक विटामिन का अलग अलग वर्क होगा, कोई विटामिन का कोई काम होता है, कोई हमारी आंखों के लिए सही होता है, ठीक है, कोई हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, कोई हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, ठीक है, कोई हमारी बालों के लिए अच्छा होता है। हर एक प्रोटीन का अपना अपना अलग अलग काम है, और इसीलिए विटामिन बहुत सारे हैं। विटामिन क्या करेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे विटामिन के हमारे लीवर में बनता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई के जो होते हैं लीवर में क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। विटामिन हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक करते हैं, हर एक हार्मोन को उत्प्रेरक करते हैं ना, जैसे पीयूष ग्रंथि जो होती है, उसी तरह से विटामिन हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कैटालिसिस का काम करते हैं, कि हर एक विटामिन क्या करेगा, अब तेरा काम शुरू हो गया, ठीक है। एक विटामिन अपनी बॉडी में गया, जैसे मानो विटामिन ए लिया, तो उसका काम क्या होगा, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाना, तो उसका काम क्या है, उसकी तरह के उत्प्रेरक की तरह काम करेगा वो। हमारी बॉडी में विटामिन सारे के सारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको उत्प्रेरित करते हैं उनका काम करने के लिए। हर एक विटामिन का अलग अलग काम होता है, और वो उसी ऑर्गन को क्या करता है, कैटालिस्ट करता है, यानी कि उत्प्रेरित करता है उसको उस काम को करने के लिए। विटामिन डिवाइडेड बेसिस ऑन डिसॉल्वनेस, घुलनशीलता के आधार पर इनको जो है हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे, ए, डी, ई और के। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, ठीक है, चार ऑप्शन दे देंगे, वसा में घुलनशील कौन सा है और जल में घुलनशील कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, ठीक है। और वसा में घुलनशील कौन से हैं, चार विटामिन है, ए, डी, ई, के, जिसको अभी मैंने आपको बताया था कि कीड़ा के नाम से, जो आप इसको के, ई, डी, ई के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। बाकी जो दो बचे हैं वो कौन से हैं, बी और सी। अब इनके देखो कुछ नाम है, जैसे विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है, इनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। विटामिन डी को कैल्सीफिरोल कहा जाता है, विटामिन डी से क्या मिलता है, कैल्शियम में चेंज हो जाता है ना ये, तो इसी तरह से कैल्शियम से कैल्सीफिरोल हो गया। फिर ई है, ये टोकोफिरोल है, के है, फ्लिवोक्विनोन है, बी 1 थायामिन, बी 2 राइबोफ्लेविन, बी 3 नियासिन, बी 6 पैराडॉक्सिन और बी 12 साइनोकोबालमिन, और सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये कल अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उनके अंदर ये काफी नाम आ चुके थे उसके अंदर। फिर है विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए पढ़ेंगे, जो क्या करता है, संक्रमण रोधी का काम करता है, ठीक है, संक्रमण को यानी कि इन्फेक्शन को रोकता है। सबसे पहले तो विटामिन ए क्या करेगा, इन्फेक्शन को रोकता है। इसके अलावा देखो एंटी कन्वर्ट, जो कैंसर जो विटामिन गोलियां कहलाती हैं जो होती हैं, वो भी क्या होती है, विटामिन ए से ही बनी हुई होती है। फेफड़ों के कैंसर के लिए सबसे ज्यादा विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से इनको क्या कहा जाता है, एंटी कैंसर विटामिन, ठीक है। विटामिन ए को क्या कहा जाएगा, एंटी कैंसर विटामिन। विटामिन की जितनी भी गोलियां बनी विटामिन ए की, वो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। विटामिन ए को रेटिनॉल और कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, रेटिनॉल भी आ सकता है और कैरोटीन भी आ सकता है।
इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं इसके? गाजर है, दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल है, और सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर और दूध के अंदर होता है। ठीक है, जैसे भी किसकी आंखें खराब होने लगती हैं या खराब होती है ना कि हाँ हमें दिख नहीं रहा है, तो क्या कहते हैं? गाजर का जूस पियो। ठीक है, उसमें क्या होता है? विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। दूध का पीलापन जो होता है उसमें क्या होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ज्यादातर जैसे बुफेलो या भैंस का दूध जो होता है ना वो हल्के पीले रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। गाय का जो दूध होता है ना वो पीले रंग का होता है, उसके अंदर क्या होता है? कैरोटीन प्रोटीन होता है। लेकिन ठीक है, उसके अंदर भैंस के दूध के अंदर कैरोटीन नहीं होता है। गाय का जो दूध होता है उसके अंदर कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है क्योंकि उसमें पीलापन होता है। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन ए कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। ये मैं कल भी क्वेश्चन के अंदर आया था, कैल्शियम के स्तर को कौन सा विटामिन बनाए रखता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रोग देखो कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो कल ही पढ़ा था, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा क्या होता है? जीरोपथैलेमिया। ठीक है, इसके अलावा बिटॉट स्पॉट्स भी हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि वो मोतिया हो गया, बिटोट स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स होता है वो मोतिया ही होता है एक तरह का। ये समझ